प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। आज की ये रूहानी साखी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी जिंदगी को साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपने जीवन के सवालों का जवाब मिल जाए। एक समय की बात है, एक युवक था। बाहर से उसकी जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा घर, पैसा, परिवार, दोस्त, सब कुछ था उसके पास। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खाली था। जितना वो दुनिया में खुशियां ढूंढता, उतना ही वो अंदर से बेचैन हो जाता। रात को जब सब सो जाते, तब वो अकेला बैठकर सोचता, आखिर मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मैं इतना कुछ होते हुए भी अधूरा क्यों महसूस करता हूं? धीरे धीरे उसकी ये बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन वो यूं ही चलते चलते एक सत्संग में पहुंच गया। वहां संत महापुरुषों की वाणी चल रही थी, नाम, भजन, सिमरन और गुरु की महिमा के बारे में। जैसे ही उसने वह वाणी सुनी, उसके दिल को एक अजीब सी ठंडक मिली। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर के दर्द को समझ रहा हो। सत्संग खत्म होने के बाद भी उसका मन वही अटका रहा। वहीं पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। शांति, सुकून और संतोष साफ झलक रहा था। युवक ने उससे पूछा, बाबा जी, क्या सच में इस मार्ग पर चलकर मन को शांति मिल सकती है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब अस्थाई हैं। असली शांति सिर्फ अंदर है, और उस तक पहुंचने का रास्ता गुरु और नाम के माध्यम से ही खुलता है। युवक ने फिर पूछा, लेकिन मेरा मन तो बहुत भटकता है, मैं कैसे कर पाऊंगा? बुजुर्ग ने उसे प्यार से कहा, मन का भटकना ही उसकी प्रकृति है। तुम बस हार मत मानना। रोज थोड़ा थोड़ा सिमरन कर, बाकी काम गुरु खुद कर देंगे। इन शब्दों ने युवक के दिल को छू लिया। उसने नाम द लिया और रोज भजन सिमरन करने लगा। शुरुआत आसान नहीं थी। जैसे ही वह आंखें बंद करता, मन इधर उधर भागने लगता। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, दुनियावी इच्छाएं सब एक साथ आ जाती। कई बार वह परेशान होकर उठ जाता और सोचता, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन हर बार उसे बुजुर्ग की बात याद आती, हार मत मानना। धीरे धीरे उसने धैर्य रखना सीख लिया। वो रोज बैठता, चाहे मन लगे या न लगे। कुछ समय बाद उसके अंदर बदलाव आने लगा। जो बातें पहले उसे गुस्सा दिलाती थीं, अब उसका असर कम हो गया। जो चिंता उसे रात भर जगाती थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखने लगा। परिवार वाले भी हैरान थे, ये भी इंसान है या कोई और बन गया है? एक रात जब वह गहरे सिमरन में बैठा था, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है। उसके अंदर एक अनोखी शांति उतर आई, ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह दुख के नहीं, बल्कि अंदर के प्रेम और सुकून के आंसू थे। अगले दिन वह दौड़ता हुआ उस बुजुर्ग के पास गया और सब कुछ बताया। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये गुरु की मेहर की सिर्फ एक झलक है। अभी तो तूने रास्ता शुरू किया है। अगर तू इसी तरह लगा रहा, तो एक दिन तू अपने असली घर तक पहुंच जाएगा। युवक ने भावुक और पूछा, क्या मैं सच में उस परमात्मा को पा सकूंगा? बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तूने सच्चे दिल से गुरु का दामन पकड़ लिया, तो कोई ताकत तुझे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। समय बीता गया। वह युवक अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह अंदर से मजबूत था, शांत था, संतुष्ट था। उसे समझ आ गया कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि अंदर है, और उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ गुरु की शरण सेवा और भजन सिमरन से ही जाता है। साखी का गहरा संदेश। संगत जी, हम सब भी उसी युवक की तरह हैं। हम बाहर खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन असली खजाना हमारे अंदर छिपा है। जरूरत है तो बस सही मार्ग और सच्चे सिमरन की।